Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the channel Simplifying Physics. Students, we were doing the numerical problems of chapter 2 of first year physics. तो स्टूडेंट्स आज जो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं वो प्रॉब्लम नंबर 2.8 से है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 2.8 के अंदर क्वेश्चन है जो है वो ये है कि फाइंड द वर्क डन। आप वर्क डन फाइंड करें व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स गिवन है, फोर्स वेक्टर गिवन है, इज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट 2 - 1 टू द पॉइंट 6 4। कहता है स्टूडेंट कि हमारे पास एक फोर्स है जो कि दो पॉइंट्स के ऊपर लग रही है, जो कि मूव करवा रही है एक चीज़ को, ठीक है। उससे हमारे पास क्या है, पॉइंट जो मूव कर रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव कर रहे हैं। तो दो पॉइंट्स हमें गिवन है और फोर्स गिवन है और हमने फाइंड करना है वर्क डन। तो स्टूडेंट हमें इसका सोल्यूशन पता है कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वर्क डन का वो होता है एफ डॉट डी, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, वर्क डन के। लेकिन स्टूडेंट हमने ये डी फाइंड करना है। तो डी स्टूडेंट क्या है, हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान का जो डिस्टेंस है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास डी है। तो स्टूडेंट जो पॉइंट ए है अगर उसका हम पोजीशन वेक्टर लिखें तो पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखते थे स्टूडेंट, आपको याद होगा, फिर रिवाइज करवा देता हूँ। ए आई यूनिट वेक्टर प्लस बी जे यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट अगर आपको ये नहीं याद तो आप पोजीशन वेक्टर वाले टॉपिक जो है आपका 2.1 का पार्ट सी जो मैंने किया था उसके अंदर आप देख लीजिए कि पोजीशन वेक्टर को हम किस तरह लिखते हैं, ए आई प्लस बी जे। तो स्टूडेंट हमने लिख लिया पॉइंट ए का भी पोजीशन वेक्टर लिख लिया। पोजीशन वेक्टर में आपके पास पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर लिखा उसमें आपके पास जो ए है वो हमारे पास क्या है 2 और जो हमारे पास बी है वो है -1। तो आर ए जो हमारे पास बन गया, जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए जो है वो हमारे पास आ गया 2i - j। इसी चीज़ से जो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आ गया आर बी, वो हमारे पास क्योंकि पॉइंट हमारे पास 6 और 4 है तो 6i + 4j बन गया। अब स्टूडेंट हमने देखना है कि इन दोनों के दरमियान डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो स्टूडेंट इन दोनों के दरमियान अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करें तो इन दोनों का हमारे पास, इन दोनों के दरमियान का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाता है। तो आर बी माइनस आर ए किया हमने 6i + 4j, हमारे पास आर बी था इस तरीके से माइनस, और आर ए क्या था 2i - j, तो 2i - j लिख दिया। तो i यूनिट वेक्टर में से i यूनिट वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे और j यूनिट वेक्टर में से j यूनिट वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6i में से 2i माइनस करेंगे तो 4i आ जाएगा, और 4i माइनस और माइनस ये मिलके हमारे पास क्या दे देंगे, प्लस। तो 4j + j जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +5j। अब सुनिए हमारे पास d भी आ गया और f ऑलरेडी हमें गिवन है। तो w हमारे पास फाइंड हम कर सकते हैं। W हमारे पास क्या होता है f डॉट डी, तो f डॉट डी पुट कर दिया, f की वैल्यू पुट की 3i + 2j जो कि हमें गिवन थी और d की जो हमने फाइंड की। अब स्टूडेंट हमें पता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, लेट्स सपोज a वेक्टर है वो हमारे पास axi यूनिट वेक्टर की इक्वल होता है, axi यूनिट वेक्टर प्लस ay j यूनिट वेक्टर की इक्वल हो, और b जो वेक्टर है वो लेट्स सपोज वो bxi यूनिट वेक्टर प्लस by j यूनिट वेक्टर के इक्वल हो। तो a डॉट b जो होता है हमारे पास स्टूडेंट वो होता है हमारे पास ax bx प्लस ay by, यानी फर्स्ट का x कंपोनेंट है मल्टीप्लाई बाय सेकंड का x कंपोनेंट प्लस जो हमारे पास फर्स्ट का y कंपोनेंट है मल्टीप्लाई बाय सेकंड का y कंपोनेंट। तो ये चीज़ स्टूडेंट जब हम इधर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ax इधर क्या है स्टूडेंट 3 और ay हमारे पास क्या है, जो सेकंड का जो हमारे पास x कंपोनेंट है वो 4। तो 3 × 4 प्लस सेकंड का जो हमारे पास j के साथ जो कंपोनेंट है वो 2 है और इसका जो है वो 5 है। तो 2 × 5, 3 × 4 12 प्लस 2 × 5 10, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 22 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.9, उसके अंदर हमें 3 वेक्टर्स गिवन है और कहता है कि आपने ये शो करना है कि तीनों वेक्टर्स आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो फर्स्ट वेक्टर को लेट्स सपोज हमने a कह दिया, a = i + j + k। सेकंड वेक्टर को हमने b कह दिया 2i - 3j + k, और थर्ड वेक्टर को हमने c कह दिया 4i + j - 5k। अब स्टूडेंट हमने प्रूव ये करना है कि ये जो तीनों हैं ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, यानी इनका जो आपस में बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो स्टूडेंट हमें पता है डॉट प्रोडक्ट की जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास किसी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो हमारे पास वेक्टर्स हों उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास
जीरो के इक्वल आता है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि हमें पता है ए डॉट बी अगर वेक्टर्स की फॉर्म में हम करें तो वो इक्वल होता है ए बी काज ऑफ थीटा। और स्टूडेंट अगर ए और बी के दरमियान एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 हमारे पास जीरो होगा, तो ये हमें जीरो दे देगा। यानी कि अगर इस क्वेश्चन में अगर ये तीनों जो वेक्टर्स हैं इन्होंने अगर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना है तो इट मीन्स कि इन तीनों का जो आपस का डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट हम इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट चेक करेंगे। अगर इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट आपस में जीरो आ गया तो इट मीन्स आपके पास जो तीनों वेक्टर्स हैं ए बी और सी ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो स्टूडेंट इनका डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं। पहले हमने चेक करना है ए डॉट बी जीरो है या नहीं। तो ए डॉट बी का लिया, ए डॉट बी आपके पास ए क्या है आई प्लस जे प्लस के, बी क्या है 2i माइनस जे 3j प्लस के। तो i प्लस जे प्लस के इंटू टू डॉट प्रोडक्ट 2i माइनस 3j प्लस के। तो i इंटू आई जब करेंगे तो 2 इंटू 1, जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 इंटू माइनस 3 प्लस के को के से करेंगे तो 1 इंटू 1, तो 2 माइनस 3 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा जीरो। यानी ए और बी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। जो दूसरी चीज़ है बी डॉट सी करेंगे तो बी 2i माइनस 3j प्लस के, सी क्या है 4i प्लस जे माइनस 5 के। तो जब 2 इंटू 4 8 प्लस माइनस 3 इंटू प्लस 1 ये हमारे पास माइनस 3 प्लस 1 इंटू माइनस 5 ये आ जाएगा माइनस 5। तो 8 माइनस 3 माइनस 5 ये भी आपके पास जीरो आ जाएगा। ये हमारे पास क्या शो करेगा कि बी और सी आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इस तरीके से सी और ए को जब करेंगे सी डॉट ए तो 4i प्लस जे माइनस 5 के डॉट प्रोडक्ट i प्लस जे प्लस के, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5, तो 4 प्लस 1 5 माइनस 5 0। तो इट मीन्स कि सी और ए भी आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका ये प्रॉब्लम नंबर 2.9 भी कवर हो गया। इसमें स्टूडेंट आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ हिंट दूंगा, उनको मैं इस तरीके से प्रॉपरली सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि स्टूडेंट इस तरह आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.10, उस क्वेश्चन 2.10 के अंदर स्टूडेंट कहता है, क्वेश्चन ये है गिवन दैट ए एंड बी दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। दो वेक्टर्स गिवन है, लेट्स सपोज ए है, उसको ए को हम ए कह देते हैं, वो हमारे पास गिवन जो है i माइनस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर है। और जो दूसरा वेक्टर है गिवन है हमारे पास वो b है, b हमारे पास क्या है 3i माइनस 4k यूनिट वेक्टर, इसके अंदर j कंपोनेंट नहीं है। तो स्टूडेंट अब ये आपको कहता है क्वेश्चन के अंदर कि आपने फाइंड क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको डिटेल में बताया था कि प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b हमारे पास क्या होता है, ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट जो भी जिस कंपोनेंट की प्रोजेक्शन आपने फाइंड करनी हो दूसरे कंपोनेंट की, जिस वेक्टर की प्रोजेक्शन फाइंड करनी हो दूसरे वेक्टर के ऊपर, तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, जो प्रोजेक्शन ऑफ a होगी ऑन b वो हमारे पास होगी, अब फर्स्ट वेक्टर है जिसका हमने सेकंड वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करनी है, तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा, ये हमारे पास क्या होगी प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। इसी चीज से प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a क्या होगा, b कॉस ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, तो ये हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट a और b गिवन है, हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हमने माइंड यूज करना है। तो सोल्यूशन इसका देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है। स्टूडेंट वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपने माइंड को इधर थोड़ा सा यूज करना है। तो a डॉट b जो होता है स्टूडेंट, जो a और b का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट सिर्फ आप सिंपली देख लें, इसमें से अगर ये b जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाए तो पीछे हमारे पास क्या रहेगा, a कॉस ऑफ थीटा, a का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा, वो हमारे पास किस चीज की इक्वल आएगा, a डॉट b डिवाइड बाय b का मैग्नीट्यूड। तो इट मींस ये आपके पास क्या होगी, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। तो आपने यही फाइंड करना है, a cos थीटा आपने स्टूडेंट फाइंड करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको a डॉट b चाहिए होगा, a डॉट b। तो a डॉट b a की वैल्यू पुट करें i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट b आपके पास क्या है 3i यूनिट वेक्टर माइनस 4k यूनिट वेक्टर। और स्टूडेंट i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3 प्लस j को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है माइनस 2 इंटू, इधर स्टूडेंट j का कोई कंपोनेंट नहीं है यानी 0,
प्लस 3, के को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू माइनस 4। तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 3 इंटू माइनस 4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -12। तो ए डॉट बी आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 9। अब स्टूडेंट बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा √x² प्लस y² प्लस z², क्योंकि स्टूडेंट इसमें क्या है आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 डायमेंशनल में है, तो x² प्लस y² के साथ z² भी आएगा। अब स्टूडेंट ये फाइंड कर लेते हैं आप। x² आपके पास क्या है, इधर x क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस y क्या है इधर 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस z क्या है इधर -4, तो -4 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट 9 प्लस 0 प्लस 16, तो ये आ जाएगा √25 और ये आ जाएगा 5। अब स्टूडेंट पुटिंग इन इक्वेशन 1 अगर हम करें, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा a cos थीटा इज इक्वल टू -9, ऊपर -9 आ गया a डॉट बी डिवाइड बाई 5। और स्टूडेंट ये आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ a है ऑन b। इस तरीके से स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। आपको जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है उसके अंदर आपको 3 वेक्टर्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें 3 वेक्टर्स गिवन है। एक ए वेक्टर है जो कि आपका 4 यूनिट्स नॉर्थ है, ये आपका 4 यूनिट्स टुवर्ड नॉर्थ है, 4 यूनिट्स टुवर्ड नॉर्थ। एक आपके पास बी वेक्टर है जो कि आपके पास 3 यूनिट टुवर्ड्स वेस्ट है, बी 3 यूनिट्स टुवर्ड्स, इट्स 3 यूनिट्स टुवर्ड्स वेस्ट। और जो आपके पास थर्ड वन है वो आपके पास है सी वेक्टर, और ये आपके पास है 8 यूनिट्स टुवर्ड्स ईस्ट, ये आपके पास है 8 यूनिट्स टुवर्ड्स ईस्ट। अब स्टूडेंट आपको डायरेक्शंस का मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो डायरेक्शंस को आपने जब भी ड्रा करना हो स्टूडेंट, तो हम कैसे करते हैं, जो अपवर्ड डायरेक्शन होती है उसको हम नॉर्थ लेते हैं स्टूडेंट, नीचे वाली को साउथ लेते हैं, और ये वाली जो होती है इसको वेस्ट लेते हैं, और इस वाली को हम लेते हैं ईस्ट। तो अब स्टूडेंट आप गौर से देखें, जो ए है वो 4 यूनिट्स टुवर्ड नॉर्थ है। लेट्स सपोज 4 यूनिट इधर होते हैं, तो ये हमारे पास क्या है 4 यूनिट्स टुवर्ड नॉर्थ, तो ये आपके पास क्या आ गया ए। अब स्टूडेंट जो बी है वो 3 यूनिट्स टुवर्ड्स वेस्ट है, यानी बी हमारे पास इधर आ गया स्टूडेंट कहीं 3 यूनिट्स टुवर्ड्स वेस्ट। और जो हमारे पास सी है वो हमारे पास क्या है 8 यूनिट्स टुवर्ड्स क्या ईस्ट। तो अब स्टूडेंट फाइंड क्या करना है, ये तीनों चीज़ें तो हमने लिख ली डेटा के रिगार्डिंग। आपने डिस्क्राइब केयरफुली 3 चीज़ें डिस्क्राइब करनी है। एक आपने ये डिस्क्राइब करना है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है। दूसरा आपने ये डिस्क्राइब करना है कि ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है। और तीसरी जो आपने चीज़ करनी है वो ये डिस्क्राइब करनी है कि बी क्रॉस सी का हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है। तो स्टूडेंट हमें पता है सोल्यूशन इसका देखते हैं कि जो भी हमारे पास 2 वेक्टर्स हों उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, लेट्स सपोज ए क्रॉस बी, अगर उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ना गिवन हो तो हम क्या करते हैं ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब ये फार्मूला स्टूडेंट हम कब यूज़ करते हैं, ये बात याद रखिएगा कि ये फार्मूला तब यूनिट्स यूज़ करते हैं जब ए और बी के हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ना गिवन हो। ठीक है, अब हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं गिवन बल्कि इनका ए और बी का मैग्नीट्यूड गिवन है कि ए 4 यूनिट्स टुवर्ड नॉर्थ है, बी 3 यूनिट्स टुवर्ड नॉर्थ है और सी 8 यूनिट्स टुवर्ड नॉर्थ है। इट मीन्स कि सी का जो मैग्नीट्यूड है वो 8 है, बी का 3 है और ए का 4 है। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ तक फार्मूला आपको क्लियर है, ये पुराना फार्मूला था, आपको आना चाहिए। तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, ए के जो आपके पास मैग्नीट्यूड है वो 4 है, बी का मैग्नीट्यूड आपके पास 3 है, बी का। अब स्टूडेंट देखें ए किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, बी किस डायरेक्शन में स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में, और ए और बी के दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री है। तो हम इधर थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 90 डिग्री और एन यूनिट वेक्टर। अब स्टूडेंट 4 और 3 क्या आ गया 12 और साइन 90 आपके पास क्या आ जाता है 1 इंटू एन यूनिट। तो ये आपके पास क्या आ गया
12 इंटू एन यूनिट वेक्टर, यूनिट्स इतने यूनिट्स हैं आपका 12 इंटू एन यूनिट वेक्टर है जी हमारे पास। अच्छा, अब स्टूडेंट इस एन यूनिट वेक्टर की हमने डायरेक्शन बतानी है, तो हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल के साथ बताते हैं। तो स्टूडेंट राइट हैंड रूल जब हम ए क्रॉस बी के ऊपर लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये हम ए को फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर के ऊपर आपने रोटेट कराना होता है कर्लिंग फिंगर्स के साथ। तो फर्स्ट वेक्टर आपका ए है, ए को जब हमने रोटेट कराया बी की जानिब, तो आपका जो इरेक्ट थंब होता है वो आपकी डायरेक्शन बताता है किसकी, ए क्रॉस बी की। तो ये आपके पास डायरेक्शन क्या होगी, ए क्रॉस बी की अपवर्ड। तो इसकी जो डायरेक्शन है स्टूडेंट वो होगी अपवर्ड। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम देखें तो ए क्रॉस बी के बजाय अगर हमने निकालना हो बी ए क्रॉस सी, जो आपका सेकंड पार्ट है ए क्रॉस सी, तो उसके लिए भी यही फार्मूला लगाएंगे, ए का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो ए का मैग्नीट्यूड स्टूडेंट आपके पास 4 है, सी का क्या है 32, तो 4 इंटू 32 सॉरी 8, 4 इंटू 8 और साइन, अब ए और सी के दरमियान एंगल कितना है स्टूडेंट, सी ये है हमारे पास, तो ए और सी के दरमियान भी एंगल आपका क्या है, आपका 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री एन यूनिट वेक्टर। 4 8 जा 32 और साइन 91 होता है, तो 32 इंटू 1 1, तो एन यूनिट। अब इसकी अगर डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो ए इंटू सी है। अब आपने फिर फर्स्ट को सेकंड की तरफ रोटेट कराना है राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट को जब आप राइट हैंड से थर्ड सेकंड की तरफ रोटेट कराएंगे तो आपका जो थंब है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो आपके पास आ जाएगी डाउनवर्ड। जो एन यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या आ जाएगी आपके पास, डाउनवर्ड। आप स्टूडेंट बी क्रॉस सी को देखते हैं, बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी आपके पास क्या आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब स्टूडेंट देखें बी और सी एक दूसरे के अपोजिट हैं, जब अपोजिट हो दो चीजें तो इट मीन्स कि उनके दरमियान जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। और स्टूडेंट जो साइन 180 डिग्री होता है हमारे पास, साइन 180 डिग्री हमेशा हमारे पास किस चीज की इक्वल होता है, जीरो। तो जब ये जीरो इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो बी क्रॉस सी हमें किस चीज की इक्वल दे देगा, वो जीरो इंटू एन यूनिट वेक्टर। और जीरो इंटू एन यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, एक नल वेक्टर होता है। और स्टूडेंट जो नल वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, नल वेक्टर हमारे पास क्या होता है, नल वेक्टर की डेफिनेशन मैंने आपको सिखाई थी कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो और उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन हो हमारे पास, तो क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन तो कोई ना कोई होगी, तो ये जो डायरेक्शन हम लेते थे उस केस में, ये हम कोई ना कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन लेते थे। तो कोई ना कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगी और इसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, तो ये हमारे पास नल वेक्टर होगा। तो बी क्रॉस सी हमारे पास किस चीज की इक्वल होगा स्टूडेंट, जीरो एन की इक्वल होगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आर्बिट्रेरी होगी हमारे पास। यहाँ तक स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। नेक्स्ट जो आपका स्टूडेंट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट 12, 2.12। स्टूडेंट 12 के अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर ही उसने बताया हुआ है कि टार्क का जो फार्मूला होता है वो होता है आर क्रॉस एफ, और जो हमारे पास फोर्स है वो हमें गिवन है, वो हमारे पास है -3i प्लस जे प्लस 5k, और हमने और जो आर हमें गिवन है और ये हमें हमारे पास क्या है, न्यूटन, इसकी यूनिट्स क्या है, न्यूटन। इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरी चीज है वो है आर, तो आर वेक्टर जो गिवन है वो है 7i प्लस 3j प्लस k, और इसकी यूनिट हमें गिवन है मीटर। हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, हमने फाइंड करना है टॉर्क, और इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, न्यूटन मीटर। तो टॉर्क हमें पता है स्टूडेंट, सॉल्यूशन इसका देखते हैं क्या है। टॉर्क हमारे पास क्या है, आर क्रॉस एफ। अब स्टूडेंट जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो और उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हो, तो मैंने आपको बताया था, सिखाया था कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लेते हैं। और डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे लेते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट हम यूनिट वेक्टर्स लिखते हैं ऊपर एक रो में आई, जे और के। फिर स्टूडेंट जो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वेक्टर आर है, तो आर की जो आई यूनिट वेक्टर की जो हमारे पास कंपोनेंट है वो 7 है, जे यूनिट वेक्टर का जो कंपोनेंट है 3 है, और के यूनिट वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो 1 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो आई के नीचे 7,
जे के नीचे 3 और के के नीचे 1। इसी तरीके से स्टूडेंट जो फोर्स का है वो हमारे पास क्या है, आई के नीचे -3, जे के नीचे 1 और के के नीचे 5। तो यहाँ पे आपके पास डिटर्मिनेंट बंद हो जाएगा। अब स्टूडेंट इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो जब स्टूडेंट डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होगा तो पहला ये वाला वेक्टर लेंगे, यूनिट वेक्टर, और अंदर स्टूडेंट फिर इस रो में से कोई कंपोनेंट नहीं लेंगे और इस रो में से कोई कंपोनेंट नहीं लेंगे, बल्कि इसको आपस में इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो 5 × 3 माइनस, अब स्टूडेंट इन दोनों के दरमियान साइन क्या आना चाहिए, -1 × 1। अब स्टूडेंट हमने फर्स्ट को ले लिया, अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को लेंगे, साथ माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि सेकंड के साथ माइनस होगा, जे यूनिट वेक्टर। अब स्टूडेंट जे में से कुछ नहीं लेंगे बल्कि आप फर्स्ट और थर्ड के कंपोनेंट्स लेंगे। तो 7 × 5 करेंगे और 1 × ये आपके पास क्या है, फोर्स का जो है -3, तो ये आप -3 इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं स्टूडेंट 7 × 5 माइनस का साइन -3 × 1, क्रॉस प्रोडक्ट इनका आप इसमें दिया। अच्छा, अब आपके पास जो थर्ड कंपोनेंट है प्लस के यूनिट वेक्टर। अब इस रो में से, इस कॉलम में से कुछ नहीं लेंगे और इस रो में से नहीं लेंगे, बल्कि इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 × 1 माइनस -3 × 3, तो ये आपका स्टूडेंट क्या आ जाएगा, आई जो आपके पास आ जाएगा वो आएगा 5 × 3 = 15 -1 आई यूनिट वेक्टर माइनस 5 × 7 35 माइनस प्लस 9 जे यूनिट वेक्टर प्लस 7 × 1 7 माइनस प्लस 3 3 = 9 के यूनिट वेक्टर। तो 5 - 1 14 आई यूनिट वेक्टर प्लस जे जो है आपके पास माइनस है, तो ये आपके पास आ जाएगा -39 + 9 46 जे यूनिट वेक्टर प्लस 7 + 9 16 के यूनिट वेक्टर। और इसकी यूनिट क्या आ जाएंगे आपके पास, न्यूटन मीटर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, टॉर्क। इस तरीके से स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 12। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट अगर इस क्रॉस प्रोडक्ट लेने में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो टॉपिक मैंने कराया था क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ का, उसको देख लीजिएगा। उसकी लास्ट प्रॉपर्टी में मैंने ये चीज़ बहुत डिटेल से एक्सप्लेन की थी। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आते हैं। 13 के अंदर स्टूडेंट हमें एक फोर्स गिवन है I - 2j। The line of action of force F = I - 2j passes through the point whose position vector is -j + k। तो एक हमें पोजीशन वेक्टर एक लाइन का पता है कि वो हमारे पास क्या है, -j + k, ठीक है। तो हमने फाइंड इसमें दो चीज़ें करनी है। एक हमने करना है मोमेंट ऑफ एफ। मोमेंट ऑफ एफ भी आपको पता है स्टूडेंट, टॉर्क को कहते हैं। मोमेंट ऑफ एफ अबाउट द ओरिजिन, ये एक चीज फाइंड करनी है। और दूसरा मोमेंट ऑफ एफ अबाउट द पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास है I + k। अब स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट आपका जो फर्स्ट पार्ट है, पहले उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि टॉर्क जो होता है अबाउट ओरिजिन जो है, पहले पॉइंट में आपने क्या फाइंड करना है, टॉर्क अबाउट ओरिजिन। तो ओरिजिन के अबाउट जब आपने टॉर्क लेना है स्टूडेंट्स, तो उसमें जो आपके पास आर आएगा वो सिंपली ये होगा। तो ये आपके पास टॉ है, इसको हम टॉ कह देते हैं और इसको हम टॉ प्राइम कह देते हैं। तो टॉ है आपके पास, टॉ आपके पास किस चीज़ की इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, आर क्रॉस एफ। तो इसमें आर सिंपल ये वाला हमारे पास आर होगा। तो आर आपके पास क्या है इस केस में, -j + k यूनिट वेक्टर क्रॉस एफ जो है आपके पास, एफ क्या है आपके पास I - 2
जे। अब स्टूडेंट इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आपने लेना है वो उसी तरीके से लेना है जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। वो आपके पास क्या है, आई जे और के यूनिट वेक्टर्स ले लिए। अब फर्स्ट जो आपके पास है आर, उसके कंपोनेंट्स लेंगे। उसका आई कंपोनेंट 0 है, जे कंपोनेंट -1 है और के कंपोनेंट 1 है। इसी तरीके से इसका जो हमारे पास सेकंड है उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो 1 है और सेकंड कंपोनेंट -2 है और थर्ड के कंपोनेंट जो है वो 0 है। तो स्टूडेंट हमने ये लिख लिया। अब इसको एक्सपेंड करेंगे। पहले हमारे पास आई आ गया, ये वाला हमने ले लिया और इस रो में से और इस कॉलम में से और इस रो में से कुछ नहीं लेंगे। तो हमारे पास क्या है, -1 इंटू ज़ीरो, -1 इंटू ज़ीरो -1 इंटू -2। अब स्टूडेंट जो सेकंड हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है उससे पहले हम एक माइनस साइन लगाते हैं। तो माइनस जे लगा लिया। अब इस कॉलम में से और इस रो में से कुछ नहीं लेंगे। 0 इंटू ज़ीरो ज़ीरो -1 इंटू 1, तो ये -1 आ जाएगा। प्लस के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। के यूनिट वेक्टर के साथ हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी स्टूडेंट, इस कॉलम में से कुछ नहीं लेंगे, इस रो में से कुछ नहीं लेंगे। 0 इंटू -2 0 -1 इंटू 1 -1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1 इंटू 1। तो स्टूडेंट हमारे पास ये किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, -1 और माइनस प्लस हो जाएगा +2। तो आपके पास ये आ जाएगा आई 2 - 1 1 आई यूनिट वेक्टर माइनस और -1 प्लस हो जाएगा तो ये प्लस जे यूनिट वेक्टर। और ये आपके पास माइनस और माइनस प्लस होके आपके पास क्या देगा, प्लस के यूनिट वेक्टर। तो इसका जो आपके पास स्टार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा आई प्लस जे प्लस के यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट इसमें मुझे एक मिस्टेक लग रही है। हाँ, 1 इंटू 0 स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 माइनस प्लस होके ये आपके पास क्या आ जाएगा, +2। ये आपके पास क्या है, +2 और ये 0 है तो ये आपके पास आ जाएगा 2i प्लस जे प्लस के यूनिट वेक्टर। अब स्टूडेंट जो पार्ट बी है इसका वो थोड़ा सा ट्रिकी है। जो इसका पार्ट बी है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। वो स्टूडेंट कैसे हमने करना है कि उसके अंदर हमें एक पॉइंट गिवन है। पॉइंट हमें क्या गिवन है, R1 गिवन है जिसके अराउंड हमने फाइंड करना है। विद रिस्पेक्ट टू दिस R1 आपने क्या फाइंड करना है, I प्लस के। ये हमारे पास R1 गिवन है। इसके और जो हमारे पास ओरिजिन गिवन है, ओरिजिन के मुताबिक जो पॉइंट गिवन है वो हमें गिवन है स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स गिवन है R2 और वो है हमारे पास -j प्लस जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर। अब स्टूडेंट इनकी जो आपने इनके अक्रॉस स्टार जो फाइंड करना है R, वो क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर मोमेंट ऑफ आर्म होगा। तो R2 - R1 करेंगे इसका, जो कि हमारे पास आएगा -j प्लस के यूनिट वेक्टर माइनस I प्लस के यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा, जो आपके पास है -i -j और के आप इसमें काट जाएंगे तो -i -j यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये इसको आप कह देते हैं R प्राइम। अब आपने टॉप प्राइम जब करना है तो R प्राइम क्रॉस F करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट फिर उसी तरीके से I J और K करेंगे यूनिट वेक्टर्स, और इसके अंदर जो वैल्यूज हैं आप वो पुट करेंगे। पहले R की वैल्यूज पुट करेंगे -1 0 और जो F की वैल्यूज हैं वो क्या हैं 1 -2 और 0। तो आप स्टूडेंट इनका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे पहले I को ले लेंगे, I और इसमें से कुछ नहीं लेंगे, इस रो में से और इस कॉलम में से कुछ नहीं लेंगे। ये 0 -1 0 0 और 0 इंटू -2 ये दोनों हमारे पास 0 आ जाएंगी। I यूनिट वेक्टर इंटू 0 प्लस जे यूनिट वेक्टर है। फिर जे यूनिट वेक्टर जब हम लेंगे तो हम ये नहीं लेंगे और ये नहीं लेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू 0 ये भी 0 दे देगा, प्लस 0 प्लस के यूनिट वेक्टर ले लेंगे। के के लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 इंटू -2 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, -1 इंटू -1 इंटू 1। तो स्टूडेंट ये स्टूडेंट इधर माइनस होता है। अच्छा स्टूडेंट 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 दे देगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी 0 कर देगा, प्लस अब क्या है 2 इंटू 1 2 माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा +3
के। तो जो टॉप प्राइम होगा वो आपके पास आ जाएगा +3k। अब स्टूडेंट यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। अब नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है स्टूडेंट वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।